बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल के जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है। वो बयान ये है कि सभी सांसद और विधायकों को सरकारी योजनाओं में 10% का जो है वो कमीशन मिलता है। इस बात को उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा था और इस बात के विरोध में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और नई दिल्ली लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़े सोमनाथ भारती जी हमारे साथ है। इन्होंने ट्वीट किया है इस पूरे मामले को लेकर। भारती जी, क्या आपने ट्वीट किया है और इस बात को लेकर के मांझी जी के बयान को लेकर क्या आता है? देखिए, मतलब हम सुनते हैं कि भाई करप्शन चलता है, करप्शन चलता है। मैं 3 टेन्योर का विधायक हूं। मैं पूर्व मंत्री भी रहा, मैं सांसद प्रत्याशी भी रहा और बहुत नजदीक से देखा है सत्ता को। मेरी सरकार दिल्ली में रही, मेरी सरकार पंजाब में है। सुनते तो सारे हर तरफ हैं कि भाई करप्शन चलता है, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि कोई व्यक्ति जो मौजूदा में मोदी सरकार में मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बिहार के जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस बार कई सारे विधायक उनके चुन के आए हैं। वो व्यक्ति, मैं आदर से कहना चाहता हूं, जीतन राम मांझी जी खुल्लम खुल्ला अपने विधायकों से, अपने सांसदों से बोल रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों से बोल रहे हैं, अपने बेटे को समझा रहे हैं एक पब्लिक मीटिंग में कि विधायक निधि फंड और सांसद निधि फंड और सरकारी जितने भी काम होते हैं सब में 10% कमीशन होता है, तो कमीशन लिया करो और 10 नहीं तो कम से कम 5 तो लिया ही करो। ये भी बोल रहे हैं साथ में, कह रहे 10 पैसा 1 रुपया में लेना चाहिए। ऐसा एडमिशन मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसी हिम्मत, दुस्साहस कह सकते हैं, दुस्साहस कह सकते हैं इसको, मैंने पहले कभी नहीं देखा। और भाई तुम अपनी बात करो, आप अपनी बात करिए, अपने पार्टी की बात करिए, अपने अलायंस की बात करिए, जिस सरकार में मंत्री हैं आप उसकी बात करिए। बिहार में मंत्री हैं आपके बेटे, आपकी विधायक, आप वहां के उस पार्टी अलायंस में मंत्री हैं, वहां सरकार के हिस्सा हैं, उसकी बात करिए। आप सबकी बात कैसे कर सकते हैं? भाई हम जैसे लोग आईआईटी की डिग्री लेने के बाद, वकालत करने के बाद, सब कुछ त्याग कर राजनीति में आए हैं। हम चलते हैं तलवार के धार पे। ये सब सुन करके, चूंकि जनता को क्या पता, जब वो महाराज जी ने कह दिया कि भाई सब लेते हैं तो जनता सोचेगी सब लेते हैं। इसलिए मैं इस बात से आहत हूं और उनको मैं लीगल नोटिस भेज रहा हूं कि या तो आप क्लैरिफाई करें कि भाई आपने सबकी बात नहीं की, आपने अपने पार्टी की बात की, आपने अपनी सरकार की बात की, आपने अपने बेटे की बात की, अपने विधायक की बात की, आपने सबकी बात नहीं की, या फिर आप उसको भुगतें। डिफेमेशन में डालूंगा, कोर्ट में जाऊंगा। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार जी को चिट्ठी लिखी है कि खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं बिहार जैसा गरीब राज्य, जहां की गरीबी सबसे चरम सीमा पर है, सबसे गरीब राज्य में बिहार आता है, और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि पैसे लेने चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूं सीबीआई को, ईडी को और जो विजिलेंस कमीशन है कि भाई इन व्यक्ति को बुलाएं, पूछें भाई बड़े लंबे समय से मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद रहे हैं, कितना कमाया है इन्होंने, कितना लिया है इन्होंने, इनकी ऑडिट कराइए, तब तो मालूम पड़े। तो पत्र प्राइम मिनिस्टर को भी लिखने वाले हैं। माननीय मोदी जी को मैं पत्र लिख रहा हूं, अब चला जाए, अभी से चला जाए कुछ देर के अंदर। माननीय नीतीश कुमार जी को पत्र लिख रहा हूं कि वॉचफुल रहिए, भाई आपको जाना जाता है कि भाई आप करप्शन के विरोध में, अब मालूम नहीं आजकल क्या आपका स्टेटस रहा है, तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस बात को। ऐसे लूज टॉक, ऐसे खुल्लम खुल्ला करप्शन के पक्षधर, इनको जवाब देना पड़ेगा। चलिए, ये तो रही, उन्होंने ये बात कही और उन्होंने ये चीज गलत है जो कही है, ये तो सबको ही मानेंगे। लेकिन सर बात तो वहीं आती है, अक्सर बोला जाता है कि राजनीति में खूब सारा करप्शन है। आपकी आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ करप्शन का आरोप लगा और वो लोग भी तो करप्शन के आरोप में जेल गए हैं। करप्शन का आरोप लगना और करप्शन का आरोप सिद्ध हो जाना दो अलग बातें हैं। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप लगाना आसान है, जब भी, और वो भी तब जब सत्ता पक्ष के लोग बड़े पावरफुल हों तो यूज करते ही हैं।
सुप्रीम कोर्ट तक ने अपने आदेश में बोला, अपने ऑर्डर में बोला ये बात कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री इसलिए बंद किया, आप चाहते नहीं कि वो बाहर आए। तो अभी तो आरोप लगा है ना, एक नए पैसे की रिकवरी तो हुई नहीं है, लेकिन यहां तो महाराज जी एडमिट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर औरों को शिक्षा दे रहे हैं, ट्रेनिंग स्कूल खोल रखे हैं इन्होंने कि भाई तुमको लेना चाहिए, लिया करो, इसका मतलब वो लेते होंगे। तो ये इस प्रकार की दुस्साहस, इस प्रकार का मतलब कह सकते हैं कि मैं क्या बताऊं, क्या शब्द यूज करूं। तो यानी आपका ये कहना है कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस तरह के मामलों में ईडी सीबीआई से जांच करवाती है, तो आप इसकी भी डिमांड रखें, क्योंकि वो अगर एडमिट करते हैं इस बात को तो इस तरह से उनकी भी जांच हम होनी तो चाहिए। कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी के सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या प्रमाण आ गया कि आपके कैबिनेट का एक मंत्री खुल्लम खुल्ला सब अपने पार्टी के विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, सबको सलाह दे रहा है, आदेश दे रहा है, चूंकि पार्टी के अध्यक्ष चाहिए कि भाई आपको 10% लेना है, 10 नहीं तो 5% तो कम से कम लेना ही है। तो कृपया करके माननीय मोदी इसकी जांच कराएं और संज्ञान लें, इनको अपने कैबिनेट से बर्खास्त करें और ईडी सीबीआई को बोलिए कि जांच करें इसकी। चलिए, इनके बयान से आप बहुत आहत हुए हैं, आप भी तो विधायक रहे हैं, आप अपने विधायक फंड को, विधायक निधि को, क्या उसमें से आप कमीशन नहीं लेते थे? उस निधि का कैसे खर्च होता था, ये बताइए आप। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। मैंने एक यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बनाया, एक एक नया पैसा ये जनता का पैसा है। विधायक निधि का एक भी नया पैसा मैंने अपने मर्जी से खर्च नहीं किया। जो भी जनता ने डिमांड दिया कि यहाँ पे नाली बना दीजिए, यहाँ पे लाइट लगवा दीजिए, यहाँ पे पार्क अच्छा करवा दीजिए, यहाँ पे हमें प्रूनिंग मशीन चाहिए, यहाँ पे ट्यूबवेल चाहिए, एक एक जरूरत जनता के साथ मोहल्ला मीटिंग कर करके हमने लिया। और जरूरत जब पूरी हो जाए, जब जमीन पे काम उतर जाए पूरा, तब पैसा रिलीज करने के पहले मैं जाया करता था क्षेत्र में, जनता से पूछा करता था कि वर्क ऑर्डर ये है, क्या इस वर्क ऑर्डर के अनुसार काम हुआ या नहीं हुआ। जनता जब कहती थी कि सोमनाथ जी आपके वर्क ऑर्डर के अनुसार ही काम हुआ है, तब मैं रिलीज किया करता था पेमेंट। नहीं तो क्या 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 प्रैक्टिस था, भाई बंद कमरों में, जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं, बंद कमरों में चिट्ठी दे दो, कमीशन खा लो। तो ऐसे मैं ही नहीं कह रहा कि मेरी पार्टी सिर्फ ऐसी है, कई सारे लोग, अच्छे लोग भी हैं, हर पार्टी अच्छे लोग होंगे। तो हम सबके सम्मान को ठेस पहुंचा है। हमने जनता का एक नया पैसा कोई प्रूव कर दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा, पॉलिटिक्स से संन्यास ले लूंगा। तो इसलिए हम जैसे लोग जो सब कुछ करियर को दांव पर लगा करके आए हैं, हम देश सेवा को अपना जीवन बना करके आए हैं, देश के लिए मर मिटने को तैयार होने को आए हैं, तो कृपया करके ऐसे लूज टॉक दे करके हम जैसे लोगों का आप अनादर कर रहे हो, आप हमें डिफेम कर रहे हैं, आप बदनाम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो आप अपने आप को निर्दोष मानते? निर्दोष क्या, आपका कहना है कि आपने कभी करप्शन किया ही नहीं, और आपके खिलाफ अगर कुछ भी मिलता है तो आपको भले ही कोई जेल में डाल ले या फिर इस्तीफा ले ले। तो इस्तीफे की मांग जो है आप मांझी जी के लिए भी करेंगे, क्योंकि वो तो इस बात को बोल रहे हैं। इस चीज हम तो कह रहे हैं, वो तो खुले एडमिट कर रहे हैं, इस्तीफा भी देना चाहिए, माननीय मोदी जी को इस्तीफा लेना चाहिए, उनको बुला करके इस्तीफा लेना चाहिए और जांच चले। क्योंकि जब वो एडमिट कर रहे हैं तो प्रमाण क्या चाहिए आपको, और ये ऑडिट करवाएं, विजिलेंस ऑडिट करवाएं कि भाई इनके जितने टेन्योर रहे विधायक के, सांसद के, मुख्यमंत्री के, उसमें कितना कमाया है इन्होंने। चूंकि यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये तो मेरे मतलब सोचे, बिहार जैसा गरीब राज्य जहाँ जनता को खाने को रोटी उपलब्ध नहीं है, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे कमीशन लेना चाहिए, तो मुझे शर्म आती है। अगर जो इसको अगर संज्ञान सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती है तो सवाल तो उठेगा सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी पिक एंड चूज की पॉलिसी को तहत जो भी है कार्रवाई करती है, जो सुटेबल उनके खिलाफ लगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो बोल दे अपनी जुबान से उसके बाद भी कुछ ना हो। बिल्कुल, देखो ये तो हम सब कह ही रहे हैं शुरू से कि ईडी सीबीआई के रडार पे सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लोग हैं, इनके अपने लोग। मतलब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के खाते में 11,000 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाए, 14 से लेके 24 तक, इतना पैसा कहां से इकट्ठा होता है सबको मालूम है। तो ठीक है, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, वहां पे आप सोच रहे होंगे कंप्लेंट नहीं आया, या कंप्लेंट को करे, किसी की हिम्मत तो कंप्लेंट करने की, लेकिन आपका मंत्री तो खुल्लम खुल्ला एडमिट कर रहा है,
आप क्या प्रमाण ढूंढ रहे हैं? अगर अब भी नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके दो व्यवहार हैं, दो तरह के व्यवहार हैं आपके, कि ठीक है जी हमारे वाले तो करप्शन खूब करें, खुल्लम खुल्ला करें, एडमिट भी करें, तब भी हम कुछ नहीं करेंगे, और अपोजिशन को हम बदनाम करेंगे, अपोजिशन को हम तंग करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए वही बात है कि अगर जो बात अपोजिशन की आए तो सख्त कार्रवाई होती है। देखिए गरिमा जो है वो बेहद जरूरी होती है, वो चाहे राजनीति भी हो या किसी भी क्षेत्र में हो। और मांझी जी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने राजनीति की सारे गरिमा को तार तार कर दिया है। वो एक तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में कैसे करप्शन फल फूल रहा है, और इस बात को वो दूसरों को भी बता रहे हैं। बहरहाल भारती जी ने उनके खिलाफ नोटिस भी दिया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है कि इस पूरे मामले की जांच भी की जाए, और कम से कम गलती पाए जाने पे ईडी सीबीआई का इस्तेमाल अपने लोगों के खिलाफ भी किया जा सकता है, क्योंकि वो गलत है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।